नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। आप बिल्कुल तड़ाक से जवाब देंगे कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, लेकिन ये वीडियो कुछ खास होने वाला है। खास वो इस वजह से होने वाला है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ये ठीक बात है, ये आप जानते हैं। अलग अलग विभिन्न प्रयोगों से ये साबित किया जा चुका है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि इन रंगों का, ये जो कलर्स होते हैं, इन कलर्स का, इन रंगों का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या संबंध होता है, तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ के साथ में क्या संबंध होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले जो सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट में जो 7 कलर्स होते हैं, उनको हम जो याद करते हैं, कैसे याद करते हैं, उनको हम लिखते हैं विबग्योर। विबग्योर। हम इस विबग्योर को और एक्सप्लेन करके बताएंगे। अब हम बात करें कि हर रंग का एक अपना फ्रीक्वेंसी होता है, एक अपनी आवृत्ति होती है, और हर कलर की एक अपनी वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होती है। तो आपके दिमाग में फिर से एक ये प्रश्न आ रहा होगा, ये प्रकाश में ये वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ गई? ये तो किसी वेव या तरंग में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? किसी वेव, और ये तरंग की प्रॉपर्टी है, ये तरंग की प्रॉपर्टी है। ये जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किसी तरंग की प्रॉपर्टी है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली सूर्य का जो प्रकाश है या कोई भी लाइट है, उसको अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग ढंग से डिफाइन किया है। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि ये जो सूर्य का ये जो लाइट होती है, ये एक वेव के फॉर्म में है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फॉर्म में होती है। और कुछ का मानना ऐसा है कि ये जो लाइट है, ये पार्टिकल नेचर शो करती है, एक कण के रूप में होती है। तो जो लाइट विभिन्न तरह के जो प्रभाव छोड़ती है, तो जहां जैसी जरूरत होती है, उस लाइट को वैसा मान लिया जाता है कि वो वेव नेचर की है कि पार्टिकल नेचर की है। तो यहाँ पर हम वेव नेचर वाली लाइट पर बात करेंगे कि लाइट को ये मानते हुए बात करेंगे कि लाइट एक वेव है, एक तरंग है। कौन सी तरंग है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो उस वेव में जो कलर्स होते हैं वो 7 होते हैं, और उन 7 कलर की एक अलग अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अपनी वेवलेंथ होती है। तो वो कैसे होती है, हम आगे की स्लाइड में अभी जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विबग्योर में ये जो VIBGYOR है, इसका मतलब क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, V मीन्स वायलेट, मतलब कि बैगनी कलर, I मीन्स इंडिगो मतलब जामुनी, B मीन्स ब्लू मतलब कि नीला कलर, G मीन्स ग्रीन हरा कलर, Y मीन्स येलो पीला कलर, O मीन्स ऑरेंज संतरी कलर, और R मीन्स रेड मतलब कि लाल कलर। अब आप इसके बगल में एक ये फिगर देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं तो आपको और आसानी से ये दिखाई पड़ेगा। जूम में करने पर ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो यहाँ पे जो शो हो रहा है, ये 400 न्यूटन नहीं, तो यहाँ पर जो ये शो हो रहा है 400 नैनोमीटर, ये इन कलर्स की जो वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज हैं, इनकी ये वेवलेंथ्स हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विबग्योर मतलब कि ऊपर से अगर आप नीचे की तरफ को पढ़ते हैं, ऊपर से अगर आप नीचे की तरफ को पढ़ रहे हैं, तो जो हमारी वेवलेंथ है वो बढ़ रही है। यहाँ पर जो वायलेट कलर की वेवलेंथ है वो 400 न्यूटन, यहाँ पर जो वायलेट कलर की वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर है, और जो रेड कलर की है वो 700 नैनोमीटर है। तो इस तरीके से जैसे मैंने विबग्योर को इधर पे याद किया था, तो विबग्योर को अगर हम याद करते हुए देखें, तो यहाँ पर अगर हम इसके नीचे की तरफ को चलें, नीचे की तरफ को चलें, यहाँ पर नीचे की तरफ को चलें, तो हमारी जो वेवलेंथ होती है वो बढ़ती है। और
अगर हम ऊपर की तरफ को चलें तो वेवलेंथ घटती है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। यहां पर इस फिगर में ये V के बाद I, ये मतलब कि इंडिगो मिसिंग है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से ये जो कलर्स हैं इनकी वेवलेंथ विबग्योर अगर हम बोलें तो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो वेवलेंथ हमारी यहाँ पर बढ़ रही है। और इसका जो खास बात ये होती है कि अगर हम देखें कि ये जो वेवलेंथ है, इसके अगर वेवलेंथ बढ़ रही होती है तो उस कलर की फ्रिक्वेंसी कम हो रही होती है, जैसा कि आप इस वाले फिगर में देख रहे हैं। यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी है और ये वेवलेंथ है। यहाँ पर रेड ऑरेंज ये थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, दूसरे क्रम में लिखा हुआ है। वायलेट सबसे नीचे है, तो वायलेट की ये वेवलेंथ यहाँ पर सबसे कम आई और फिर इसके बाद ये सबसे ज्यादा है। ये एक रेंज यहाँ पे दिखाई गई है और फ्रिक्वेंसी यहाँ पे ऐसे दिखाई गई है। मतलब कि अगर वेवलेंथ हमारी बढ़ती है तो फ्रिक्वेंसी जो होती है वो घटती है। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम वेवलेंथ को लेमडा से डिनोट करें और फ्रिक्वेंसी को एफ से डिनोट करें तो वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी होता है। तो आपने इस वीडियो में ये समझा दोस्तों कि सूर्य के प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं उनको हम विबग्योर से याद कर सकते हैं, और इन रंगों की जो फ्रिक्वेंसी होती है और जो वेवलेंथ होती है वो भी आपने जाना। तो मैं आशा करता हूं आपसे कि अब इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आएगा एग्जाम में तो आप निश्चित रूप से उसको सही करेंगे। एक बार फिर से मैं उस स्लाइड को दिखा देता हूं आपको कि ये जो रेंज है यहाँ पर अलग अलग कलर्स की, तो इसको आप याद रखिएगा, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। हो सकता है कभी क्वेश्चन पर्टिकुलर रेंज में आ जाए, हो सकता है आपसे वेवलेंथ ना पूछी जाए, फ्रिक्वेंसी पूछ दिया जाए। तो इस तरीके से कोई भी प्रश्न आए तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि साइंस से संबंधित इस तरीके से आप जब भी कोई भी क्वेश्चन पढ़ें या किसी का आंसर समझें जानें तो अपने दिमाग में विचार कीजिए, अपने दिमाग को क्यूरियस बनाइए कि आपका जो दिमाग है नए नए प्रश्न ढूंढ सके और उन प्रश्नों पे विचार कर सके। अगर आप ऐसा करने लगेंगे, आपके विचारों में ऐसे प्रश्न घूमने लगेंगे, तो आप किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, जो क्वेश्चन सेट होता है, वो भी एक इंसान होता है। वो किसी भी आंसर को, किसी भी प्रश्न को जब डिजाइन करता है, बनाता है, तो वो कई सारी गूढ़ बातों को देखता है। तो मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि जब भी किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसका उत्तर निकालें, उसका उत्तर ढूंढें, तो प्रश्न आपके दिमाग में खूब सारे बनने चाहिए। इसी को क्यूरियोसिटी कहते हैं, और जो व्यक्ति ज्यादा क्यूरियस होता है वो सक्सेसफुल होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई में मन लगाइए।